आइए, करंट जीके में आज जो अपने फैक्ट्स कह दीजिए या टॉपिक जो लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी ताकत रखते हैं एग्जाम में आने की। आइए, मैं शुरुआत करूंगा एक नाम से और ये है रेमल। रेमल रेमल चलिए जी, आप बताओ बेटा क्या है ये। नॉर्मल इतना ही बताना है क्या, बस और कुछ नहीं बताना आपने। आप बताइए, आप बताइए जी, आप बताओ। हैं, चक्रवात है ये बेटा। ऐसे मत किया करो, ये चीज़ें ध्यान रखो। अखबार में यार पूरा लिखा हुआ आया था, रेमल रेमल शब्द लिखा हुआ था। हर कोई छोटा शब्द भी नहीं था, ऐसी बात भी नहीं है, बड़ा शब्द था। अखबार थोड़ा सा नज़र मारोगे, मारते ना तो भी आपको पता लग जाता। ठीक है, चलो जी, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो, चेतावनी दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक चक्रवात है। पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों को मजाक लग रही होगी ये चीज़, लेकिन ये हकीकत है। अभी हाल ही में अखबारों में रेमल चर्चा में रहा। यह है एक चक्रवात, एक मिसाइल, ठीक है, और कुछ भी अपने तरीके से बना देगा। एक ऐप है, सीधा दे देगा ये। तो लिख दीजिए, यह एक चक्रवात है, ठीक है ना, साइक्लोन बोलते हैं। चले, देखो, वैसे तो पूरे विश्व में चक्रवात आते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विश्व वाले भी पूछे जाते हैं, ऐसा वो भी है, उसमें भी क्वेश्चन बनता है। न्यूयॉर्क के आसपास यदि कोई घटित हुआ तो वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन कोई तूफान यदि इंडिया में, इंडिया को प्रभावित कर रहा है, मतलब वो इंडिया के आसपास प्रभावित, तो जो प्रशांत महासागर में उठेगा वो भी करेगा, वो भी करेगा प्रभावित। लेकिन यदि जो इंडिया में उठ गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। इंडिया में जो, इंडिया के बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, यहाँ से जो उठेगा, चक्रवात के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कैसे उठते हैं। एक तो देखिए, ये क्वेश्चन ये बनता है कहाँ से उठा, उसको पता होना चाहिए। ये स्पीड स्पाट नहीं पूछते हैं आपसे कुछ भी। बच्चे स्पीड पे दौड़ जी, उसकी स्पीड बताओ सर। आप 105 कह रहे सर, मैंने 106 पढ़ा था, है। बस इसी में ही पढ़ा रहता है, इसी में ही पढ़ा रहता है। क्यों? मजे लेने के लिए यही चीज पढ़ाई जाती है, यही चीज पढ़ाई जाती है, और इसी में पढ़ा रहता है। सर जी 105 नहीं 106 था, मैंने पढ़ा था सर, दैनिक भास्कर में 107 था। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, समझदार हो, आप समझदार की कैटेगरी में आपको लाना है, ध्यान रखना। तो एक तो जैसे कहां से उठा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक जो है वो ये पता होना चाहिए, ये नाम किसने दिया, ठीक है ना। जो बच्चे शाम वाली क्लास 12:30 बजे वाली क्लास लेते हैं, तो उसमें मैंने बताया था चक्रवात के बारे में, ठीक है ना। मैंने टॉपिक अभी वैसे भी करवाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये नाम किसने दिया ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहां जो है ना नाम दिया जाता है। तो देखो, ये इंडिया है, ये ऐसे है, ठीक है। ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। मैं इस पे ज़्यादा बात करने नहीं जा रहा, मैं यहाँ से आपको एक हिंट दूंगा, ठीक है। ये अरब सागर है, ये आप समझते हो। हिंद महासागर 2 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। अब जो ये उठा है, ये उठा है बंगाल की खाड़ी से। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसने, जैसे ही ऐसे बनते हैं, अब आपसे क्या, अभी हाल ही में रेमल नामक चक्रवाती तूफान आया,
इससे भारत का कौन सा राज्य विशेष रूप से प्रभावित रहा? तो वो क्या देता है ऑप्शन में? तमिलनाडु, ठीक है, फिर दे देगा आपके केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। समझे ना? अब यहां उठा है तो ये प्रभावित करेगा ना, ठीक है ना। जैसे बिपरजॉय तूफान आया था, एक बिपरजॉय क्वेश्चन भी आया था उस पर, जो बच्चे थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं ना जानते हैं, बिपरजॉय पे क्वेश्चन आया था। बिपरजॉय कहां से उठा था? यहां से उठा था, अरब सागर से उठा था, ठीक है ना। अब वही चीज है, जब बिपरजॉय पे क्वेश्चन आ गया, अरब सागर से उठा, उस क्वेश्चन को आप देख लेना, हम जो बात कर रहे हैं वही है, उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, ठीक है ना। तो प्रभावित वाला अब इसमें कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे इसके बारे में बात करोगे तो मुझे लगता है वो आंध्र प्रदेश देगा आपको, क्योंकि आंध्र प्रदेश ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। प्रभावित तो ये सारे ही होते हैं, लेकिन जो इस तटरेखा पर होंगे वो ज्यादा, और अरब सागर में है तो आपने देखा जैसे बिपरजॉय आया तो कहा था ना गुजरात प्रभावित हो गया, ठीक है ना। तो यहां कच्छ के रण से वो उठा था, तो सारी चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो बंगाल की खाड़ी से, अब ये जो भारत के हिंद महासागर की बात कर रहा हूं मैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो, और विशेष रूप से हिंद महासागर में जो तूफान उठते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है अल्फाबेटिकली। विभिन्न देशों को यह अधिकार है, कभी कोई नाम दे देता है, उसका सदस्य पाकिस्तान भी है, उसका सदस्य ओमान भी है, उसका सदस्य भारत भी है, श्रीलंका भी है, वो भी नाम देते हैं सारे। तो ये जो नाम दिया है ये ओमान ने दिया है, ओमान ने दिया है ये नाम। तो 3 पॉइंट आपके सामने आ गए, ठीक है ना। एक तो कौन सा राज्य प्रभावित होगा, ठीक है, एक कहां से उठा, ये अंदरूनी बात पूछ सकता है, अरब सागर दे देगा, बंगाल की खाड़ी दे देगा, कुछ और दे देगा नाम, ठीक है। एक किसने नाम दिया? ओमान, ओमान ने ये नाम दिया। ओमान आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैप के अंदर देखिए आप सारे। अब और दूसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? दूसरे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये फिर आपके सब्जेक्ट से जोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे कह देगा चक्रवात कैसे उठते हैं, आते कैसे हैं चक्रवात, निम्न दाब, उच्च दाब, वायु दाब, ऐसे दे देगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है, यहां अपने ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं, यूट्यूब पर भी है, वहां से आप देख सकते हो। जो एस्ट्रोनॉमी की जो क्लास है 20 की 20 क्लास डाली हुई है, उसमें लास्ट वाली क्लास में चक्रवात के बारे में बताया हुआ है, आप पूरा देख सकते हो उसके अंदर। और उसमें क्या है, जैसे यही है, जब केंद्र में, ये केंद्र होता है, इसमें दाब कम होता है, और ये परिधि है, इसमें दाब जब ज्यादा हो जाता है तो पवन की दिशा जो होती है यहां से केंद्र की तरफ बढ़ती है, तो चक्रवात बनता है, ठीक है। एक एंटी साइक्लोन होता है, ठीक है। एंटी साइक्लोन इसका उल्टा हो जाएगा, जब दाब यहां कम होगा यहां ज्यादा होगा, तो वो उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें कई नाम होते हैं, जैसे हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, ऐसे कई नाम पढ़ते हैं हम इसके अंदर सारे। ये जो नाम देता है ना, जैसे ठीक है, ये जो पढ़ा ये ओमान ने दिया है। अब देखो नाम देने वाली संस्था कौन सी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाम देने वाली संस्था, ठीक है, नाम के संबंध में, हालांकि वो और भी काम करती है, ठीक है, उसका नाम है WMO, WMO, ठीक है ना। संस्था WMO है, लेकिन नाम देने वाले टोटल 8 देश होते हैं। ये होता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सब चीज़ें जो बच्चे इन्वायरमेंट कर चुके हैं वहाँ ये चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन आज जो बता रहा हूँ इसका एक अलग उद्देश्य है। तो ये क्या करता है, मौसम के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। ये मौसम के बारे में जानकारी देता है। चलें, आइए
देखो मौसम के बारे में जानकारी देता है, ये करता रहता है, कोई बात नहीं है। अब इसका एक जो सिस्टम है, 8 देशों का एक इसने ग्रुप बना रखा है, वो हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम देता है, ठीक, वो अलग चीज आ गई सारी। ठीक है, यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट की एक ही बात याद रखनी है आपने कि सबसे गर्म वर्ष 2023 रहा। इसने अभी ये कहा है, लिख दीजिए। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, अप्रैल में कही है इसने, लिख दीजिए, लिखिए अप्रैल 2024 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2023 अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। गर्म वर्ष रहा है, ठीक है, होगी बात सारी। आइए एक छोटा सा नोट डाल के लिख दो, इससे पहले 2016 था, इससे पहले 2016 था, वह सबसे गर्म वर्ष जो रहा सदी का वो 2016 था, इससे पहले। अब 2023 आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप है ना, जो रिपोर्ट है वो मार्च करो, अप्रैल नहीं है। मेरे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। नहीं है, ये तो मार्च ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में रिपोर्ट आई थी, अप्रैल में नहीं आई थी। उसका कारण भी बता देता हूँ, मार्च में रिपोर्ट क्यों देता है ये। देखो 23 मार्च है, अब इसको थोड़ा चेक कर लेना। इसको मौसम विज्ञान संगठन दिवस मनाया जाता है, WMO दिवस मनाया जाता है इसको 23 मार्च को। थोड़ा चेक कर लेना, 23 है, पता नहीं 25 है, ऐसा सा है। मेरे हिसाब से तो 23 ही है, अब थोड़ा सा चेक कर लेना। कुछ होमवर्क आप भी किया करो। चले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। वर्ष 2023 आ गया है अब, सबसे गर्म वर्ष, ठीक। चलिए, अब ये तो चक्रवात के बारे में सारी बात होगी, ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना, जरूर आएगा। अब वो किस रूप में आएगा, अब तक जो क्वेश्चन बने ऐसे ही बने हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि चक्रवात का यदि जनरल नॉलेज पूछ ले, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति क्या होती है, ये कौन सा चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये वो फिर क्या होता है, वो अपने जनरल जीके में पढ़ते हैं अपने, उसको पढ़ने लगे तो 1 घंटे का टॉपिक होता है वो पूरा, समझे ना बात को। तो वो वहां वैसे तो दे भी रखा है और वैसे आपको करवाया भी जाता है। चलिए जी, एक और है क्वेश्चन मेरे पास, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको सीधा ही लिख दीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश, ये मैंने वैसे ना आपको बता दूं, जो बच्चे टेक्नोलॉजी कर चुके हैं उनको मैंने ये करवाया हुआ है। जहां मैं जब डिफेंस करवाता हूं ना, वहां पे लिखवाई जाती है ये बात। उस समझौता हुआ, उस समय तो समझौता हुआ था। अब अप्रैल में हमने ब्रह्मोस मिसाइल उसको दे दी है, ठीक है ना। बताएगा कोई है क्या? वियतनाम, बताइए। चलो कोई बात नहीं, फिनलैंड है कि फिलीपींस है?
फिलीपींस है, क्योंकि ये नाम एक जैसे से लगते हैं ना। ये फिलीपींस है जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिलीपींस अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, ध्यान रखना। चलें, फिलीपींस से समझौता हुआ था। समझौता हुए तो 2 साल हो गए थे, लेकिन जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल इसको दी है, ये है ब्रह्मोस मिसाइल की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये हम डिफेंस में बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, एक इसका नाम पूछा जाता है। नाम जो पूछा जाता है, भारत और रूस की नदियां हैं, जैसे भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मस्कवा या मास्को, ठीक है ना। इस नदी, दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मोस, ठीक है ना। तो मस्कवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। ये है। अब आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको करवाया था। फिलीपींस का वह कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट है, जिसे भारत ने 25 वर्षों के लिए लीज पर लिया है? करवाया था ना, करवाया था ना ये। और मैंने कहा था ये मोस्ट है। फिलीपींस का एक पोर्ट है, ऊपरी ऊपर मिलेगा वो आपको, ठीक है ना। अपने पुराने थोड़ा पन्ने पलटोगे, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं पढ़ते हैं वो तो पता नहीं कहां देखेंगे, समस्या अलग है, वो उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो वो नाम आपको यहां लिखना है, फिर देखना आपकी तैयारी कैसे होती है। कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि ये गिने, ये मोती होते हैं, मोती होते हैं ये। इनकी ताकत बहुत जबरदस्त होती है, वैल्यूएबल होते हैं ये ऐसे चलते फिरते नहीं है ये, ठीक है ना। हमारा सारा डिफेंस से संबंधित है मामला। यदि हमने पोर्ट लिया है तो उसका संबंध इकोनॉमिक्स से भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो गया ना। क्या उसका संबंध डिफेंस से नहीं होता? होता है। 2 क्षेत्र जुड़ जाते हैं अपने आप, ठीक है। क्या उसका संबंध विदेश नीति से नहीं हो जाता? हो जाता है ना। तो 3-4 ऐसे बन जाते हैं। चलो इसके आगे की बात कल करेंगे।